नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहा हूं विनय कुमार सिंघल के साथ। आजकल पूरे देश में राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण बड़ी तेजी से घूम रहा है। इसमें कहां तक सत्यता है ये भीम न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। आज दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की दिल्ली से एक रिपोर्ट। भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। सनातन का मानना है कि राम नाम के श्रवण मात्र से, उच्चारण मात्र से पाप कट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, कष्ट पीड़ा दुख सब कट जाता है। राम इतने कल्याणकारी हैं, राम इतने मंगलकारी हैं, राम इतने पतित पावन है। गांधी भी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ ठगी करने वाले, राम नाम का दुरुपयोग करके करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ कुठाराघात करने वाले, राम के नाम पर छल कपट, झूठ फरेब, पाखंड और षड्यंत्र करने वाले कितने बड़े पापी होंगे, कितने बड़े अधर्मी होंगे और कितने बड़े रामद्रोही होंगे, ये सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। और ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है, आज हर भारतवासी का ये दृष्टिकोण है। और मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करती हूं, मैं हर भारतवासी कह रही हूं, क्योंकि सनातन परंपरा की तो मैंने बात की और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूं कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो ये भारत की सामूहिक धार्मिक चेतना की बात है, ये भारत की सामूहिक आस्था की बात है। और ध्यान दीजिएगा, ये भारत में धर्म और राजनीति के खतरनाक घालमेल की बात है। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इस पूरे प्रकरण ने हर भारतीय के मन के सबसे भावुक, सबसे धार्मिक, सबसे मुलायम कोने को छलनी करके रख दिया है। और इस चोरी से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई छुट भैया टिन्नू हो, चाहे वो सर्वे सर्वा करता धरता चंपत राय हो, या फिर वो स्वयंभू महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उन्हें कटघरे में तो खड़ा किया जाएगा, उन पर सवालिया निशान तो दागे जाएंगे, उनको बेनकाब तो किया जाएगा और सवालों के जवाब भी मांगे जाएंगे। अब बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है पूरा जून का महीना ऐसे गया कि हम सुबह उठते थे और सोचते थे कि इससे बुरा राम मंदिर के प्रकरण में और क्या हो सकता है, इससे खराब क्या हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे कोई व्यक्ति कैसे गिर सकता है। और तभी पता चलता है थोड़ी देर के बाद कि कोई नया खुलासा हो गया, कोई नया एक्सपोजे हो गया, कोई नए तथ्य सामने आ गए, चोरी से जुड़े हुए, छल कपट से जुड़े हुए, झूठ फरेब से जुड़े हुए। और फिर मन बहुत व्यथित और बहुत विचलित हो जाता है। तो क्या क्या एक्सपोजे हुए, इस पर आने से पहले थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में समझाना चाहूंगी, क्योंकि जैसे राम मंदिर, भगवान राम, हिंदू धर्म किसी स्वघोषित ठेकेदार की बपौती नहीं है, वैसे क्रोनोलॉजी भी किसी की बपौती नहीं है। तो मैं पहले से शुरू करती हूँ।
हुआ यूं कि अयोध्या में परम श्रद्धेय शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट पहले से था, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और राम मंदिर के निर्माण पर बातचीत और संवाद शुरू हुआ, तो इस ट्रस्ट ने बकायदा कोर्ट और मोदी सरकार को लिख कर दिया कि हम राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, कि हमारे पास धर्म की, अनुभव की, धन की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है। पर मोदी जी को कैसे मंजूर हो सकता था? मोदी जी को तो धर्म का स्वघोषित ठेकेदार खुद बनना है। मोदी जी कैसे मान सकते थे? मोदी जी को तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने थे। हालांकि वोट से नोट का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। बहरहाल तो मोदी जी को लगा कि ऐसे तो बात हाथ से निकल जाएगी, नहीं माना गया। और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़े होकर ये जानकारी दी कि एक नया ट्रस्ट बना दिया गया है। और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के संचालन को लेकर, और मंदिर में जो भी दानकर्ता आते हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो भी दान होता है, उस दान के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। और वो जिम्मेदारी इस ट्रस्ट ने कैसे निभाई है, आज ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पर एक और बात इसमें जुड़ी हुई है कि ट्रस्ट में भर्ती कैसे की जाएगी, ट्रस्ट में जो दान लिया जाएगा उसका एसओपी क्या है, क्या वो एसओपी माना जाएगा, भर्ती के कुछ नियम होंगे, ये किसी को नहीं मालूम था। तो भर्ती किसकी हुई? भाजपा के कार्यकर्ताओं की, संघ से जुड़े लोगों की, तमाम ऐसे लोगों की जो मोदी जी का जो एक चैम्बर है उससे जुड़े हुए हैं। कोटरी जो है मोदी जी की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और इस पर कमाल की बात यह है कि इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया। और अब ये जो चोरी पकड़ी गई है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और अब इस बात पर गौर करिए कि इस ट्रस्ट में भर्ती क्या इस मंशा के साथ नहीं हुई थी कि कुछ इतना बड़ा घोटाला करना है कि कोई बाहर वाला ना अंदर आ सके, उसको भनक ना लगे। धीरे धीरे बंद कमरों में चोरी छुपे चोर दरवाजों से इस बड़े घोटाले को अंजाम देना था। इसीलिए अपने अपने लोगों को रखा गया और अपने अपने लोगों के बीच में बंदरबांट हो गई। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चोरी पकड़ी गई, 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, तो कुछ तो करना था। तो यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। और मजे की बात देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सबमिट होती है, दायर की जाती है, पर वो सार्वजनिक नहीं की जाती। तो यानी कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बन रहा है, इसकी घोषणा संसद में की जा सकती है, लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? किसको बचा रहे हैं? कौन है वो चोर जिसकी दाढ़ी में तिनका है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये दुभाती क्यों हो रही है? और जब श्रेय आपका है मोदी जी, श्रेय तो है ही, मोदी जी ने लिया श्रेय खूब, 56 इंच की छाती को ठोक ठोक के श्रेय लिया राम मंदिर के निर्माण का। जैसे कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय करा बैठी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद राम मंदिर नहीं, उससे पहले ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। और जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी शायद गुजरात में अपनी जमीन जायदाद बेच के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर श्रेय आपने लिया, श्रेय लिया तो जिम्मेदारी भी आप। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अंधभक्त लगातार चुनाव में कहते रहे कि जो राम लला को लाए हैं आप उन्हें सरकार में लाइए। तो जिम्मेदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। और ये तस्वीर देखिए आप,
बहुत वायरल हुई, बहुत चलाई, होर्डिंग पोस्टर बने, सारे औपचारिक हैंडल्स पे सोशल मीडिया में ये तस्वीर चली थी कि मोदी जी का एक विराट काय स्वरूप है, देखिए कितने बड़े मोदी जी, और छोटे से रामलला उंगली पकड़ के मोदी जी राम मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। और अब हम क्या कहें? और उसी राम मंदिर में जो हुआ, राम जी के साथ जो विश्वासघात हुआ, देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ, उस पर मोदी जी मुंह में दही जमाए बैठ गए। तो आप विदेश जाइए मोदी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप नकली अवार्ड भी बटोरिए, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रामलला के साथ, रामलला के अनुयायियों के साथ, भारत की सामूहिक आस्था के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी बात और यहाँ पर बहुत बतानी जरूरी है कि छोटे मोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तमाम बड़े बड़े केसेस में हम देखते हैं कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और बड़ी मछली यूं सर्र से निकल जाती है। वही नीट में भी हुआ, वही राम मंदिर घोटाले में भी हुआ, चंपत राय जी का इस्तीफा भी हो जाता है, दिखाने के लिए लीपापोती हो जाती है। और दो बातें और हैं, फिर भाजपा के कुछ गुर्गे आ जाते हैं मैदान में, नाम नहीं लूंगी, नाम लेके क्यों उन्हें प्रसिद्ध किया जाए, तो वो गुर्गे आ जाते हैं मैदान में और क्या कहते हैं, अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो राम भक्त हैं उनका मामला है, उन्होंने लूट की, उन्होंने चोरी की, और वही हम सब जो है हम आपस में निपटा लेंगे, आप कौन हैं, आप क्यों बोलेंगे? तो ये भाजपा आरएसएस को निपट लेने दीजिए। कितना करोड़ का चंदा आया, कितनी ईंटें आई सोने की, कितनी चांदी की, हमने किया था, हमने दान दिया था? नहीं, इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने और इस देश के अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, सच्चे मन से, समर्पण के भाव से आकर राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया था, दान किया था। वो चढ़ावा भी आपकी बपौती नहीं है, और कितने भी गुर्गे आप मैदान में छोड़ दीजिए, वो आपकी बपौती नहीं मानी जाएगी। और एक नया स्टाइल भी आ गया है, मीडिया के साथी यहाँ पर बैठे हैं, पर कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी उतर आए मैदान में, और क्या किया कि 2-3 साधु संतों को बिठा लिया चैनल में और आपस में लड़ाई करवा दी। कोई लुच्चा कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उनकी लड़ाई को दिखाकर राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ी बेशर्मी से बचाव किया। ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है, और ये मैं बार-बार इसलिए कह रही हूं, जिम्मेदारी की बात भी इसलिए कह रही हूं। अभी एक होर्डिंग भी, आपको एक तस्वीर भी रामलला की इसलिए दिखाई कि मोदी जी ने देश की आस्था को एक तमाशे में बदला, एक नजारा दिखाया सबको, कहा वाह 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 मोदी जी रामलला की छोटी तस्वीर दिखेगी, मोदी जी की बड़ी तस्वीर दिखेगी। मोदी जी तो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे विराट है। तो मोदी जी ने कहा 56 इंच का सीना, और उनके अंधभक्तों ने कहा जय हो मोदी जी ने क्या नहीं करके दिखाया, मोदी जी ने राम ट्रस्ट बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ध्वजा दिखाई, मोदी जी ने भूमि पूजन किया, मोदी जी ने सब कुछ किया, और चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी से पल्ला झाड़ लिया।